नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो 24 और मैं हूं नेहा सिंह। सुबह सवेरे की सभी बड़ी खबरों के साथ ही कल की बड़ी घटनाओं से हम आपको कराते हैं अपडेट। उत्तराखंड के लिए 27 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। राज्य में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू किया जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियों को पूरा किया जा चुका है, जिसमें अधिनियम कार्यान्वयन के लिए नियमों की मंजूरी और उससे जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद से 12 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समान अधिकार लाने के साथ ही जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करेगा। यूसीसी राज्य द्वारा देश को एक विकसित, संगठित और सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में से एक भेंट है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, इसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के साधु संत, शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। इस धर्म संसद का उद्देश्य समस्त सनातनियों को एकजुट करना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सनातनियों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम एकजुट थे और रहेंगे। हम लोगों ने एकता की शपथ ली है और यह शपथ हमने सभी सनातनियों के हित के लिए ली है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से सनातन बोर्ड को लेकर जाएंगे, क्योंकि यह सभी सनातनियों के लिए हित की बात है। हम सभी लोग अब इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। अब हम इसके बिना मूर्त रूप दिए नहीं जाएंगे। इस बोर्ड के संबंध में पूरी रूपरेखा निर्धारित की जा चुकी है, जिसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य, कथाकार, शंकराचार्य, आचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा, इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको मालूम है। उसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, जिसको आप सबके माध्यम से पूरे सनातन जगत को देश विदेश में पहुंचाया गया। अब निर्णायक भूमिका में जाने के लिए 27 जनवरी को, देखिए आप सबको बताएं, हमने 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी, फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये संतों का ही समर्पण हो सकता है। हम सबने फिर ये, महाराज जी ने हमें आदेश दिया, आपने भी हमें फिर बताया बाद में कि नहीं 26 नहीं, हम लोग 27 जनवरी को इस धर्म संसद को करेंगे, जिससे देशभक्ति में भी, देश जब डूबा हो तो हम सब संत भी उस देशभक्ति में सभी सनातनियों का साथ दें। और वो इतना बड़ा कार्य किया गया। उसके बाद अब 27 जनवरी, तो यहाँ एक और बात कह दें, 27 जनवरी धर्म की स्वतंत्रता का भी दिवस होगा और धर्म के अभियान जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। बीते दिन उन्हें हल्की बुखार और थकान की शिकायत थी। बिगड़ी तबीयत के कारण रविवार दोपहर के बाद सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। प्रगति यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया। अब 28 जनवरी को प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम पूर्णिया जाएंगे। विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसी दिन देर शाम पटना लौट जाएंगे। फिर 29 जनवरी को कटिहार और 30 जनवरी को सीएम मधेपुरा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत भागलपुर से 1 फरवरी को की जाएगी। 2 फरवरी को बांका, 6 को मुंगेर, 8 को लखीसराय, शेखपुरा, 10 को जमुई और 11 फरवरी को नवादा में कार्यक्रम किए जाएंगे।
भाजपा ने रविवार शाम को दिल्ली के सीएम हाउस का नया वीडियो जारी किया। इस बंगले में पूर्व सीएम केजरीवाल रहते थे। भाजपा ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आइए आपको शेयर कराएं महाठग अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल का। यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करने के बाद भाजपा ने घर में मौजूद चीजों के रेट भी बताए। रिमोट वाले 80 पर्दे लगे हैं, 64 लाख रुपए के 16 टीवी, 10-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट और 36 लाख रुपए के सजावटी खंभे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपको अवैध आमदनी पार्टी बताया। उन्होंने नरेला में रैली के दौरान कहा, आपने झूठ बोलकर वोट्स बटोरे हैं और आगे बढ़ने का काम किया है। आपका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी। पटना के जेडीयू कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन लोगों के पाप को हम लोग धो रहे हैं। लालू परिवार को अगर प्राइज मिले तो वो फादर ऑफ क्राइम होंगे। अभी से लेकर चुनाव तक विपक्ष कुछ कहने के लायक नहीं है। अफवाहों पर ताला लग गया है। इन लोगों का सपना देखना बंद हो चुका है। विपक्ष के लोग घिसा पिटा गाना बजा रहे हैं। क्राइम को जन्म देने वाले लोग ही इस पर बोल रहे हैं। उनके अपराध को हम लोग समेट रहे हैं। नीतीश कुमार के शासन में कानून का राज। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा, बिहार के सभी जिलों में संयुक्त तौर पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठंड के बाद भी पहले चरण में सम्मेलन सफल रहा। विपक्ष घबराया हुआ है। उमेश कुशवाहा ने आगे कहा कि 2025 एनडीए के लिए शुभ है। 6 फरवरी को दरभंगा, 7 फरवरी को मधुबनी, 8 फरवरी को अररिया, 11 को और 8 को किशनगंज, 9 फरवरी को समस्तीपुर और 10 फरवरी को वैशाली। ये 6 जगह 6 जिला कवरेज होगा और मुझे पूरा जो मिल रहा है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस जिला में जो हमारे पार्टी के एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जो जा रहे हैं और जो एनडीए के कार्यकर्ता में जिस उत्साह, उमंग और जो शानदार उपस्थिति हो रही है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जो आने वाला 2025 है, उसके लिए हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता उत्साह में भरे हुए हैं, जिस तरह उनके चेहरे पर विश्वास झलक रहा है और आंखों में जिस तरह से उमंग और चमक देख रहे हैं, एक एक सीट विपक्ष जो है तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में राज्य के विकास और शासन की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में 12 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और 34 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। दिल्ली में मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। उनके ऊपर कभी कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं लगा। उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं रखा, इसलिए उन्हें भारत रत्न या उसके समकक्ष पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री सम्मान मिला है। इस पर मांझी ने कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। कि भारत रत्न हो या समकक्ष और भी जो पुरस्कार हो, उससे नवाजित करना चाहिए।
मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो 24। नमस्कार।